गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम सबसे पहले आज क्लास 10 वालों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, हमने कुछ प्रश्नों को अपने अनुभव के आधार पर कलेक्ट किया है और वो आपको प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको 100% प्रश्नों का जो संदेश है आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, आवाज आप क्लियर जा रही होगी, उम्मीद करते हैं। आइए देखिए बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग जो है वह 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना संख्या x है, माना संख्या x है, और फिर प्रश्नानुसार x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 बराबर है किसके, 21 के। तो और आगे बढ़ेंगे तो x इक्वल टू 3 फिर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू 21 3 63, तो वह संख्या अतः संख्या बराबर 63, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर है कॉस ए के तो ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एंगल ए जो है उसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान वे में इसको समझिए। जैसे कि एक तो अगर आपको सारे मान याद हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि वह कौन सा एंगल है जो साइन और कॉस में बराबर होता है, एक तरीका तो यह आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको हम देखिए, हम दोनों टाइप का बता देते हैं जैसे आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस ए, अब कॉस ए है तो गुणा ए अपने आप से ऐसा बना सकते हैं, आपको समझने के लिए लिखे हैं। अब ये कॉस इधर जाएगा तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर 1 बच जाएगा, और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan ए होता है, तो tan ए बराबर 1। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 है, तो tan ए इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो अब हम कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल टू 45 डिग्री। अब कई बार जो ऑप्शन है वो डिग्री में न देकर रेडियन में दे देता है, तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इसको रेडियन में बदलकर दिखा देते हैं कि 45 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, तो अब इसको काटेंगे तो 4 टाइम में 180 कट जाएगा, काट कर देखेंगे 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा दो, 4 चौक 16 2 18, अर्थात 45 को आप पाई बाई 4 लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको पूरे वैल्यू मिलाने हैं तो आप साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो आप यहाँ पर आपको याद है कि साइन और कॉस में जो 45 डिग्री वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू 45 या फिर a इक्वल टू पाई बाई 4। ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मान याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक नंबर में आएगा तो आप ऐसा लगाएंगे तो में भी गलत मतलब नंबर नहीं मिल सकता है, तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। या फिर 2 नंबर में आएगा तो आपको इस तरीके से तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। आइए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, अति महत्वपूर्ण है, ये समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो एकदम 100% श्योर है कि ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, तो
तो 1 + tan² a/1 + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों टाइप का बता देते हैं, आपको जैसा भी समझ आए। देखिए जैसे कह रहा है a = 30 डिग्री, तो 1 + tan² a/1 + cot²a। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 + tan² a इक्वल टू होता है sec² a और बटा 1 + cot² a इक्वल टू होता है cosec²a। अब sec को आप 1/cos² a लिख सकते हो, cosec को 1/sin² a लिख सकते हो। अब ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आपका थर्ड नंबर पे, तो sin/cos में हो जाएगा sin²a/cos²a और इतना बराबर ये हो जाएगा tan²a। अब a का वैल्यू 30 है, tan² 30 डिग्री और tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/3 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीका तो यह हो गया और दूसरा तरीका यह है कि 1 + tan²a/1 + cot²a और यहां डायरेक्ट आप वैल्यू रखें तो 1 + tan a 30 मतलब tan²a की जगह आप 30 डिग्री रखेंगे बटा 1 + cot²a की जगह 30 डिग्री। अब 1 + tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग बटा 1 + cot 30 का मान √3 का वर्ग। हल करिए 1 + 1/3 बटा 1 + 3 हल करेंगे 3 × 3 = 4/3/3 4/1 लिख सकते हो। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 × 4/3 × 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहां भी आंसर वही आएगा जो इस तरीके से आएगा, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको करिए। ये 2 नंबर में सवाल आता है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करिए। ठीक, हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। आइए इसको भी लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो ये आप एकदम सीधा सीधा याद रखिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अगर आप यह संबंध याद रखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है यदि m = 5 और n = m + 7 तो m² + n² का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान से समझिए कि अगर m = 5 दिया गया है तो m² बराबर दिया हो जाएगा 5 का वर्ग अर्थात 25, और इधर अगर m बराबर दिया है m + 7, तो आइए इसका दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और वर्ग करोगे तो m² = m + 7 का वर्ग, और आगे नहीं करिए n² प्लस यहां इक्वल टू m² + 7 × 49 मतलब a² + b² + 2ab 7 × 14m। ठीक, अब ये n का मान ये आपका m² बराबर आ गया और ये आपका m² बराबर आ गया। ठीक, तो m² की जगह 25 रख सकते हैं। देखिए ध्यान समझिए, तो m² बराबर m² की जगह आप यहाँ 25 रखिए प्लस 49 और फिर प्लस 14m, और आगे हम करेंगे तो m² बराबर 9 5 14 4 हाथ से 2 4 2 6 7 प्लस 14m। इसको और फिर इसको हम यहां भी रख सकते हैं। देखिए m² प्लस n², तो m² का मान आप रखेंगे तो 25 और प्लस n² का मान रखेंगे
तो 74 और प्लस 14m। और आगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 9 7 2 9 99 प्लस 14m। और अगर आप आगे भी हल करना चाहें तो 99 और प्लस 14 गुणे m का मान 5 है तो 5 रख लीजिए, तो 99 और प्लस 14 पंचे 70। और आगे हल करिए 9 और 9 7 16 और 169 का वर्गमूल आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो इसमें आपको आंसर आएगा 13। इसको एक छोटा फॉर्म देखते हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लीजिए ये 3 नंबर 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और अब देखिए अगर आप डायरेक्ट लगाते तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर करते और फिर m की जगह आप 5 रखते तो 5 का वर्ग होता और प्लस m की जगह आप m प्लस 7 रखते और इसका वर्ग हो जाता। तो आगे हल करेंगे अगर तो 5 5 25 प्लस m स्क्वायर और प्लस 7 7 49 और प्लस 14m आ जाता। और फिर और आगे हल करते तो देखिए 25 प्लस m का मान 5 तो m स्क्वायर का मान 25 और प्लस 49 और प्लस 14 गुणे 5। और आगे हल करेंगे तो 25 प्लस 49 प्लस 14 पंचे 70। और इसको जब जोड़ डालते सब तो 5 5 10 10 9 19 की 9 हासिल लगा 1 और 7 1 8 8 4 12 12 2 14 14 2 16 और फिर इसका वर्गमूल निकालते तो 13। मेरी समझ में यह थोड़ा सा छोटा है, यह बड़ा है, आप चाहे इस तरह से लगा सकते हैं और चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं, आंसर दोनों में वही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आते हैं। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फार्मूला जरूर, इस फार्मूला या फिर इस फार्मूले से संबंधित कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्या कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होगा मासा और गुणा लासा। ठीक, तो यह फार्मूला आप जरूर याद रखिए। इससे संबंधित कोई सवाल पूछ सकता है या फिर इससे संबंधित कोई यही फार्मूला ही पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यह भी द्विघात समीकरण का प्रश्न है और बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिए इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, इसीलिए यह प्रश्न बार बार आता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न बार बार आते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं। तो देखिए यह प्रश्न, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आपके मन में इस बात का ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब रूट है, यहाँ भी √3 है तो कैसे गुणा करें। देखिए इसका पहले अगर आप गुणा करेंगे रूट का तो ये √3 3 हो जाता है, √3 और √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। अब 8 3 24 हो गया। मतलब अब हम 11 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करने पर 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। तो देखिए √3x² माइनस 8 3 24 और 8 3 11 अर्थात x ब्रैकेट में 8 प्लस 3 और प्लस 8 √3 इक्वल टू 0। और आगे हम करते हैं √3 x² माइनस 8x और माइनस 3x और प्लस 8 √3 बराबर 0 के। आइए हल करते हैं। इसमें और इसमें x कॉमन करोगे तो बचेगा क्या √3x माइनस 8 और इसमें क्या कॉमन करोगे तो इसमें भी आप माइनस √3 कॉमन कर लो तो यहाँ भी √3x माइनस 8 बच जाएगा। आगे हम करते हैं √3x माइनस 8 एक ब्रैकेट में होगा और फिर अगले ब्रैकेट में x माइनस √3 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए कि √3x इक्वल टू 8 0, √3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू 8 अपॉन √3
एक वैल्यू यह आ जाएगी x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू रूट तीन, एक वैल्यू यह आ जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, तो इसको भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न।